जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ है और मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर में कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ और इसके अलावा DHA फेज़ 1 लाहौर में अपना क्लिनिक रन कर रहा हूँ। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे आंखों के हवाले से, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यंगस्टर्स और सारे लोग जो है वो आई स्पेशलिस्ट से पूछते हैं। दैट इज़ वेरी हॉट टॉपिक ऑफ रिमूवल ऑफ ग्लासेस, कि कैसे ये मुमकिन है। हम इस टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जिक्र करेंगे और वन बाय वन उनका आंसर करेंगे कि जो लोग आई स्पेशलिस्ट से मोस्टली पूछते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या मेरा लेज़र हो सकता है। हम इस सवाल की डिटेल जवाब में जाने से पहले आपको ये ज़रूरी है मैं आपको बताऊं, गाइड करूं कि कौन से लोग हैं जिनका लेज़र पॉसिबल है और कौन से लोग हैं जिनका नहीं हो सकता। वो लोग जिनकी उम्र 19 से 45 साल तक है, वो लोग जिनका एरर 1 नंबर से लेकर 10 या 11 नंबर तक की ऐनक इस्तेमाल कर रहे हों और उनकी आंख की सेहत बिल्कुल ठीक हो। तीसरे वो लोग कि जिनका पिछले 6 महीने से 1 साल के अंदर ऐनक का नंबर सेम हो, उनका एरर स्टेबल हो, उसके अंदर कोई बहुत बड़ी चेंज ना आई हो, तो इन लोगों का लेज़र जो है वो मुमकिन है। और कौन से लोग हैं जिनका लेज़र पॉसिबल नहीं है। वो लोग जिनकी आंख की सेहत अच्छी ना हो, जिसकी आंख के अंदर कोई बीमारी चल रही हो, पहले आंखें बहुत ज़्यादा या तो खुश्क हों या फिर कॉर्निया जिसको हम डेला कहते हैं उसकी मोटाई नॉर्मल मोटाई से कम हो, काफ़ी कम हो, उनका लेज़र भी पॉसिबल नहीं है। या वो लोग जिनको शुगर हो और वो अनकंट्रोल्ड हो, इसके अलावा कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हों, ऐसी बीमारियां हों जिसमें वो स्टीरॉयड ले रहे हों, या बीमारियां स्किन की कुछ बीमारियां हों जिनका वो इलाज करा रहे हों, तो उनको भी हम वक्ती तौर पर कहते हैं कि जब तक आपकी ये कंडीशन ठीक नहीं होती तो आप लेज़र की तरफ मत आएँ। सो ये वो लोग हैं जिनका हो सकता है और ये दूसरे वो लोग हैं जिनका नहीं हो सकता। तो दूसरा सवाल जो मोस्ट कॉमन है, इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स क्या हैं इस लेज़र के। डेफिनेटली कोई भी प्रोसीजर ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन द ह्यूमन बॉडी जो भी परफॉर्म एक सर्जन करता है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिस्क भी होते हैं, उसमें बेनिफिट्स भी होते हैं। जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इस लेज़र में ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा गया है वो सिर्फ एक ही है, दैट इज़ टेम्प्रेरी। आंखें इसमें खुश्क हो जाती हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ हफ्ते लगते हैं, जिसके लिए लेज़र के बाद हमें आर्टिफिशियल टेयर आई ड्रॉप्स देने पड़ते हैं अदर देन एंटीबायोटिक एंड स्टेरॉयड, और उसमें कुछ टाइम लग सकता है लेकिन 100% रिकवर हो जाता है। इसके अलावा रेयर से साइड इफेक्ट हैं जिसमें आंखों का बाज़ औक़ात कुछ लोगों में दबाव बढ़ सकता है या आंख के इन्फेक्शन, लेकिन वो बहुत रेयरली देखा गया है, बट रिस्क मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी जो है वो देखी गई है वो आंखों का खुश्क होना है, वो जो कि कुछ ही हफ्तों के बाद नॉर्मल हो जाता है। तीसरा सवाल कि इसमें क्या मुझे दोबारा तो नहीं ऐनक लगानी पड़ जाएगी। ये एक बड़ा अहम सवाल है, एक आई स्पेशलिस्ट के लिए भी बड़ा एक चैलेंज है। हम सब के लिए एक चैलेंज होता है जब पेशेंट हमसे ये पूछता है कि मुझे दोबारा ऐनक लगनी पड़ेगी। देखें, रिफ्रैक्टिव सर्जरी अगर हम सपोज आज की डेट में हम उसका प्रोसीजर करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग नंबर है वो तो हम रिमूव कर देंगे, बट आगे जाके कुछ ऐसे प्रोफेशनल डिमांड्स होती हैं कुछ लोगों की, या प्रोफेशनली उनकी मजबूरियां होती हैं कि जिसके बाद देयर आर चांसेस कि उनको दोबारा से मायोपिया या रिफ्रैक्टिव एरर दोबारा इंड्यूस कर लेते हैं, जिसके अंदर एक्सेसिव नियर वर्क है, सॉफ्टवेयर के लोग हैं, अकाउंट्स के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे 16-18 आवर्स पर डे, देन मोबाइल पे शिफ्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल है, तो उनको हम पहले बता देते हैं या उनके लिए इंस्ट्रक्शन मेरी तरफ से यही है कि अगर आप बाद में उस पर एहतियात नहीं कर सकते तो देयर आर चांसेस के आफ्टर मैनी ईयर्स, ये नहीं है कि इमीडिएटली आफ्टर लेज़र आपको लग जाएगा ग्लासेस, आफ्टर फ्यू ईयर्स यू कैन बी अ कैंडिडेट कि आपको हल्का सा नंबर बाद में लग सकता है, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता। चौथा जो कॉमन सवाल हमसे पूछा जाता है, फोर्थ क्वेश्चन इज कि इसमें मेरी जो नजर है वो वापस कितने अरसे के बाद आ जाएगी, मेरी बहाल हो जाएगी, मैं अपने काम को जारी रख सकूंगा। सो उसके लिए मैं आपको बताता जाऊं कि मेरा अपना पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। जिनके रिफ्रैक्टिव एरर कम है उनकी रिकवरी उतनी अच्छी और जल्दी होती है, लेकिन जिनके रिफ्रैक्टिव एरर थोड़े से मॉडरेट या हाई मायोप्स की तरफ होते हैं, या कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र होते हैं क्रोनिक, या फिर उनको कोई ना कोई डिजीज़ चल रही हो, तो उनको इट टेक्स फ्यू मंथ्स, बट मोस्टली विद इन 6 to 8 वीक्स पेशेंट बिकम फाइन और वो अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रख सकते हैं। इनिशियल जो रिकवरी होती है लेज़र के बाद इट इज़ वेरी फास्ट, मैजिकल रिकवरी होती है आफ्टर लैसिक सर्जरी, और उसके बाद एक हीलिंग फेज आता है जिसमें स्लो रिकवरी होती है, फिर एक फेज आता है जिसमें फाइनली पेशेंट बिकम फाइन विद हिज विजन। सो ये एक फेजेस में वियर रिकवरी होती है। अगर एक पेशेंट को हम ये कह दें जी कि नहीं आप आ जाएं, हम आपका लेज़र कर देंगे और आपको इमीडिएटली विद इन 1 वीक यू विल बी फाइन, तो ये एक इस नॉन प्रोफेशनल एडवाइस जिस पे हम किसी को भी बिलीव नहीं करना चाहिए। नो डाउट इनिशियल रिकवरी इज वेरी फास्ट, विद इन फ्यू वीक्स यू आर एबल टू परफॉर्म योर एक्टिविटीज अगेन, लेकिन इट टेक्स अ लिटिल टाइम, फ्यू वीक्स रिकवर योर विजन।
बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर 100% फाइन आफ्टर लेजर। इसके बाद जो सबसे आखिरी क्वेश्चन मोस्टली लोग करते हैं कि इसमें एहतियात क्या होती है। एहतियात इसमें सिंपली आपने करनी है कि आफ्टर लेजर आपने आंखों को रब नहीं करना, आपने साबुन शैम्पू से परहेज करना है फॉर 2 to 3 days, और इसको फ्रीक्वेंट जो रबिंग है उससे एहतियात करें, और धूप में जाते हुए सन ग्लासेस का यूज़ करते हैं, और हम कहते हैं मोस्टली हम कहते हैं हीट से कुछ दिन के लिए परहेज़ करें। इसके अलावा इसमें कोई ख़ास एहतियात नहीं है। आप में से किसी को भी अगर आंखों की अपनी लेज़र के बारे में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वी आर हेयर टू सर्व यू, वी आर हेयर टू एडवाइज यू, सो इंशाल्लाह यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, आई विल बी अवेलेबल फॉर योर गाइडेंस। सो थैंक यू सो मच।